सभी दोस्तों को नमस्कार। आप देख रहे हैं तुलसीराम पवार यूट्यूब चैनल। आप देखेंगे शिक्षा से संबंधित वीडियोज। आप जिस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको आरएस, मेंस, यूपीएससी वीडियो सभी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। उसका नाम है प्रिम्बल। प्रिम्बल प्रिम्बल को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रिम्बल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे भारतीय संविधान का प्रतिबिंब, भारतीय संविधान का प्रतिबिंब या नीलपत्र। नीलपत्र इंग्लिश में कहते हैं ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। ब्लूप्रिंट इसका आधार 13/12/1946 को प्रस्तुत हुआ। 13/12/1946, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। भारत जो प्रस्तावना है अर्थात प्रिम्बल है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा? प्रिम्बल को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, उद्देशिका, भारतीय संविधान का प्रतिबिंब, नीलपत्र, ब्लूप्रिंट, आधार 13/12/1946 भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। एक में आपको बात बता दूं, प्रिम्बल याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। प्रिम्बल याद होनी चाहिए। देखो, प्रिम्बल को आप लिख लो, एक बार लिख लो, फिर इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो मैं बताऊं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय विचार अभिव्यक्ति, सामाजिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और अवसर की अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की आगे से देख लो, राष्ट्र की वो बंद हो गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी विक्रमी 2006 संवत को एतत् द्वारा इस संविधान को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, ये आगे लिख देता हूं, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रिम्बल को आप पढ़े, मैं एक बार में सीधा सा बोल दूं, आप लिख लो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस विधानसभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो प्रिम्बल है वो इस प्रकार आपको याद होनी चाहिए जिस प्रकार मैंने बोली है। अब हम जो प्रिम्बल से संबंधित फैक्ट्स है, तथ्य है, जो इसके बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम प्रिम्बल के। सबसे पहले बता दूं, जो संविधान है हमारा, संविधान जो संविधान है इसका प्रारंभ भी प्रिम्बल से होता है। इसका प्रारंभ कहां से होता है? संविधान का प्रारंभ प्रिम्बल से होता है। तो आप नोट कर लो, संविधान का प्रारंभ प्रिम्बल से होता है। संविधान का प्रारंभ कहां से होता है? प्रिम्बल से होता है। जो हमारी प्रस्तावना है इसकी व्यवस्था अमेरिका से ली गई थी। प्रस्तावना की व्यवस्था कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई थी। और प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और ये जो प्रस्तावना है ये कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई थी। प्रस्तावना का मूल आधार जो 13 दिसंबर 1946 को, प्रस्तावना का मूल आधार ये फैक्ट आप साथ में लिखते गए। 13 दिसंबर 13/12/1946 को प्रस्तावना का मूल आधार है वो 13/12/1946 को पंडित नेहरू जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के समक्ष पेश किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्तावना में ब्लूप्रिंट इसको क्यों कहते हैं? नीलपत्र इसको प्रतिबिंब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इसके उद्देश्य है, जो संविधान के उद्देश्य है, इसमें इनका उल्लेख किया गया, इसीलिए इनको उद्देश्य, इसके लिए इसको नीलपत्र कहते हैं। आपको बताया ना, प्रस्तावना को नीलपत्र ब्लूप्रिंट है या प्रतिबिंब है, ब्लूप्रिंट है, प्रतिबिंब है।
आपको जो बताया वो इसलिए क्योंकि इसमें उद्देश्य को, लक्ष्य को दर्शाया गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो मैंने संविधान, ये प्रस्तावना कहने का बता दिया मैंने, संविधान की आत्मा बता दिया, नीलपत्र बता दिया, प्रतिबिंब बता दिया, उद्देश्य का बता दिया, प्रेमबिल बता दिया, प्रस्तावना बता दिया। इसके ये नाम है, ठीक है। और जो संविधान की आत्मा है, ये तो प्रस्तावना कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इसे अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इन्हें अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। ग्रेलिवले ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था। ये तो कहा था अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था, भीमराव जी अम्बेडकर साहब ने कहा था। और जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्हें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। उन्हें या राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा का, संविधान की आत्मा नहीं, राज्य की आत्मा का है। के एम मुंशी, A.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इन्होंने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को जन्म कुंडली का है, गणराज्य की जन्म कुंडली का है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली का है के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। 1960 के बेरोजगारी यूनियनवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग मान लिया गया। बेरोजगारीवाद में या केस में इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग या संविधान का भाग मान लिया गया, ठीक है। कौन से वाद में? क्वेश्चन आ सकता है, कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग मान लिया गया? बेरोजगारीवाद 1960 लिख दूंगे आगे, 1960 में ये वाद, इस वाद में कौन सा वाद? बेरोजगारीवाद 1960 में संविधान का भाग या अंग मान लिया गया, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। और 19 वापिस सबने सुन रखा है, सॉरी मैं आपको बता दूं, ये बेरोजगारीवाद है, इसमें अंग नहीं माना था, बेरोजगारीवाद में अंग नहीं माना था, बेरोजगारीवाद में अंग नहीं माना था। लेकिन जो 1973 का केशवानंद भारती, यहाँ लिख दूं मैं, 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केरल राज्यवाद, वाद करते केस, ठीक है ना, वाद मतलब केस। इसमें संविधान का अंग मान लिया गया था, ठीक है। इसमें क्या प्रस्तावना को संसद ने संविधान का अंग मान लिया गया, इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग मान लिया गया, ठीक है। अंग या भाग या अंग मान लिया गया, ठीक है। बेरोजगारीवाद 1960 में इसको अंग नहीं माना था, ठीक है। और इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन इसी वाद में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन, सीए लिख सकता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था?
1976 में। इसमें प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ अभी तक। तो सबसे पहले मैं आपको बात क्वेश्चन आ सकता है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, 1 2 3 4 ऑप्शन में हो सकते हैं। तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, एक ही बार संशोधन हुआ है। और उसमें क्या क्या जोड़े गए थे, एक जोड़ा गया था समाजवाद, एक जोड़ा गया था समाजवाद, एक जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन हुआ प्रस्तावना में, और ये जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, समाजवाद राज्य और अखंडता को ध्यान में रखते हुए। तो ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ और फैक्ट थे, मैं बता दूं आपको। प्रस्तावना में जो उल्लेखित शब्द है उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो हम भारत के लोग, देखो सबसे पहले भारत शब्द कितनी बार आया प्रस्तावना में, भारत शब्द आया 2 बार। कितनी बार आया, 2 बार। मैं बता दूं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग एक बार, हम भारत के लोग भारत को दूसरी बार आया, आगे नहीं आया हुआ है। हम भारत के लोग भारत को, तो कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, और लोग शब्द कितनी बार आया, लोग, हम भारत के लोग एक ही बार आया। कितनी बार आया, एक ही बार आया। नागरिक कितनी बार आया, नागरिक भी एक ही बार आया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना ले तथा उसके समस्त नागरिकों को, नागरिक शब्द एक ही बार आया। व्यक्ति, व्यक्ति कितनी बार आया, व्यक्ति भी एक बार आया। कितनी बार आया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक सामाजिक विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और व्यक्ति भी एक ही बार आया। ठीक है, एक लेते हैं न्याय। न्याय की जो ये जो न्याय है इसमें 3 प्रकार के न्याय दर्शाए गए, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। देख लो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बना ले, उसको समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कितनी बार आया न्याय शब्द। न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के न्याय है। भारत शब्द 2 बार आया, लोग 1 बार आया, नागरिक 1 बार आया, व्यक्ति 1 बार आया। ठीक है, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। और संकल्प किया गया व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। ठीक है, दिनांक कितनी दी गई है, दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्च शुक्ल सप्तमी समोद 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अधिकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी अपने प्रस्तावना से संबंधित क्लास। और नेक्स्ट क्लास हम लेके आ रहे हैं मूल अधिकारों के लेकर। तो आप इस क्लास को एक बार आप ध्यानपूर्वक देखें। तो मैं आपको रिवाइज करा दूं, ये क्लास आपको देखो, प्रिम्बल को प्रस्तावना, उद्देशिका, भारतीय संविधान का प्रतिबंध, नील पिक्चर। ठीक है, हम भारत के लोग देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने वाली, मतलब वो बीच में से थोड़ा सा हट गया था, अवसर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी 2006 वो एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित कहाँ गया, वो चला गया, हट गया।
अंगीकृत अधिनियम विरोध आत्मार्पित करते हैं। तो आपने फिट किए थे, इसे संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है, अमेरिका से ली गई है इसकी व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसकी भाषा है जो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मूल आधार 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। इसे नीलपत्र कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है, अर्थात प्रतिबिंब भी कह सकते हैं हम। मतलब इसमें उद्देश्य और लक्ष्यों को दर्शाया गया है और संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और ग्रीनविले ओस्ट ने इसे डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा था। और आगे देखते हैं क्या है, के.एम. मुंशी साहब ने भी इसे आत्मा कहा है। और बेरोजगारीवाद जो केस है 1960, इसमें संविधान का भाग या अंग नहीं माना गया था, ये याद रख लेना। बेरोजगारीवाद 1960 में संविधान का भाग या अंग नहीं माना गया था, ठीक है। कौन से बात में? बेरोजगारीवाद में मैंने थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है। मतलब वो जो आपको के मुंशी वाला बताया था वो मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्र को, गणराज्य को, इसको मतलब जन्म कुंडली का है, ठीक है, जन्म कुंडली का है, ठीक है। मतलब इसमें अंग नहीं माना गया था। और कौन सा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद मतलब केस में संविधान का अंग मान लिया गया था, अर्थात भाग मान लिया गया था। और 42 संविधान संशोधन एक ही बार हुआ है अभी तक, इसमें प्रस्तावना में संशोधन एक ही बार हुआ है। और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। और भारत शब्द 2 बार है, लोक शब्द 1 बार है, नागरिक शब्द 1 बार है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, व्यक्ति एक है और न्याय 3 प्रकार के हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ठीक है। और क्या है, अंगीकृत अधिनियम में, ठीक है, वो उस समय चला गया था। तो लेते हैं दोस्तों विदा आपसे, कल मिलते हैं वापस इसी समय। आप ये इस क्लास को शेयर जरूर करें। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब एक शेयर से कोई थोड़ा बहुत मेरा दोस्त पढ़ लेगा, ठीक है।